नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर। एमपी में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए। इलैया राजाटी को जबलपुर की जिम्मेदारी, संजय गुप्ता को हरदा की कमान। इंदौर में खजराना दरगाह पर पहुंचे एआईएमआईएम के वारिस पठान पर कालिख लगाने की कोशिश, चादर चढ़ाकर निकलने के वक्त युवक ने मुंह पर लगाई कालिख। वारिस ने कहा प्यार से लगाया काजल। कोरबा में 3 ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, 1 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, 2 ने किसी तरह बचाई अपनी जान। ग्वालियर में 11 साल की बच्ची से पड़ोसी ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। घर में खेल रही थी बच्ची, चॉकलेट का लालच देकर ले गया खेत, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतलाम में एक निजी डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, डॉक्टर पर महिला पेशेंट के साथ छेड़छाड़ का आरोप। दतिया में 2 दिन पहले हुए गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, पति से नाराज होकर पुरुष मित्र के पास पहुंची थी महिला, आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर कर डाली घिनौनी हरकत। भोपाल में क्रेडिट कार्ड से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को भोपाल साइबर पुलिस ने किया गिरफ्तार, खाते से मिला 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, सभी आरोपी बिहार के निवासी। छतरपुर जिला अस्पताल में फिर से दिखी लापरवाही, शव को पीएम हाउस तक ले जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं मिला। इंदौर में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, बस में चढ़ते वक्त फिसला, युवक का पैर सिर पर चढ़ा, बस का पहिया, दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर के आला उमरोद गांव में नाले में डूबने से 2 बहनों की मौत, खेल खेल में फिसला पैर, बहन ने बचाने में दूसरी की भी गई जान। राजगढ़ में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का रिश्तेदार बताकर पुलिस के सामने दबंगई करने वाले युवक पर एफआईआर, शादी समारोह में डीजे बंद कराने गए पुलिस कर्मियों से की थी बदसलूकी। आगरमालवा में सराफा दुकानों में लाखों की चोरी करने वाले 3 चोर राजस्थान में गिरफ्तार, 70 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, रिवॉल्वर, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। उमरिया के कोयला खानों में ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल, कोयला उत्पादन प्रभावित, लाखों का नुकसान, ट्रांसपोर्टर्स पर शोषण के आरोप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के गुरूर पहुंचे, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी की शोक सभा में हुए शामिल। रायपुर में प्रकाश नाम साहब के मकान पर कब्जे को लेकर करवाई सियासत, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कब्जा स्थल का लिया जायजा, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव में शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, अवैध शराब तस्करी करते 3 लोग गिरफ्तार, 52 पेटी शराब, 1 कार और 2 बाइक जब्त। चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर राजस्थान से गिरफ्तार, बलौदाबाजार में 7,700 निवेशकों को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर ठगे थे 25 करोड़। बिलासपुर में स्थायी पट्टे की मांग को लेकर हल्ला बोल, गुरु घासीदास नगर की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, महिलाओं ने कहा बेघर करने की रची जा रही साजिश। सुकमा के नारागाम गांव में नक्सलियों के द्वारा लूटी गई गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी बरामद, डीआरजी और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान, एसपी सुनील शर्मा ने की पुष्टि। नवी मुंबई के कमोचे इलाके में स्थित एक होटल में लगी आग, फायर की 4 गाड़ी, मौके पर आग लगने की वजह साफ नहीं। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात बजट की ही कर रहे हैं हम। बजट मतलब उस रोड मैप से जिस पर अगले 1 साल तक देश की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। सरकार की तरफ से इसे अमृतकाल बजट करार दिया गया, तो विपक्ष ने इसे नाउम्मीद करने वाला बजट बताया है। ग्रीन इकोनॉमी पर फोकस। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कृषि और कारोबार को राहत। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। डिजिटल करेंसी को हरी झंडी। It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Any income from अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट।
आजादी के 100वें साल में देश कैसा होगा, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी, युवा कितने सशक्त होंगे और हम कितने आत्मनिर्भर होंगे। साल 2022-23 का बजट इसी सवाल का जवाब है। It lays a parallel track of 1. A blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the scheduled castes and the scheduled tribes, with potential to create 60 lakh new jobs. इस बार के बजट में सीधे सीधे आम आदमी को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, इस बात को जानने से पहले टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने क्या कहा, ये जान लीजिए। Proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. किसी सामान का सस्ता और महंगा होना अब जीएसटी के तहत तय होता है। बावजूद इसके 5% कस्टम ड्यूटी को घटाकर कई सामान को सस्ता किया गया है। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पैकेजिंग के डिब्बे, मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। कट और पॉलिश डायमंड के अलावा स्टील स्क्रैप और मेंथा ऑयल भी अब पहले के मुकाबले सस्ता मिलेगा। वहीं विदेशी छाता महंगा होगा। अक्टूबर से बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगेगी। साथ ही इम्पोर्टेड आइटम्स अब महंगे होंगे। अब हम आपको बजट 2022 की बड़ी घोषणाओं के बारे में बताते हैं। मसलन अब ई पासपोर्ट बनेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, 1 नेशन 1 रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ई बिल सिस्टम, दिव्यांगों के लिए परिजनों को टैक्स में राहत, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 100 कार्गो टर्मिनल, स्टार्टअप्स को 1 साल की और मोहलत दी जाने की घोषणा की गई। वहीं गंगा किनारे होने वाली खेती को लेकर क्या कहा गया, आप खुद सुनिए। Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने ई शिक्षा की व्यवस्था पर भी जोर दिया है। 1 class, 1 TV channel program of PM E-Vidya will be expanded from 12 to 200 TV channels. नए बजट को लेकर सरकार की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की नजर से ये बजट कैसा है, आप खुद सुन लीजिए। कुछ नहीं, नथिंग, ये इस बजट का सार है। जिस प्रकार से ये पेश किया, ये वित्त मंत्री और सरकार के जिद्दीपन, उनकी कठोरता और उनकी निर्दयता का सूचक है, उसे दर्शाता है। आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 11 बजे बजट 2022-23 के बारे में दोबारा बात करेंगे। मुमकिन है तब बजट को लेकर स्थितियां कुछ और भी साफ होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर मुख्यमंत्री ने आम बजट की सराहना की और इसे नए भारत के निर्माण का बजट बताया। उन्होंने केन बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होने को मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया और कहा कि इससे हमारा बुंदेलखंड बदल जाएगा। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। बजट को लेकर मंत्रियों और बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना, सुनवाते हैं आपको। उस आंदोलन को शुरुआत किया है। 44,000 करोड़ की वो स्कीम है, लेकिन साथ में 5 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया सरकार ने जो ऐसे बेसिन में है जहां बरसात में भी पानी नहीं होता। डेफिसिट बेसिन से सरप्लस बेसिन को जोड़ना ये भारत सरकार की इच्छा रही है, लेकिन मूर्त रूप नहीं ले सकी थी, उसको लाकर खड़ा किया।
कि जनोपयोगी बजट है, जनता के हित का बजट है। निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज है। ये ऐसा बजट है जिसमें सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये किसान हितैषी बजट है, ये गांव को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। दलित, महिला और नौजवान सबको साथ में लेकर चलने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर आम लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला ये बजट, इसको हम कह सकते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी वर्गों के हितों का ख्याल इस बजट के अंदर रखा गया है। ये पहला ऐसा बजट है, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ग्लासगो समिट में जो बोलकर कमिटमेंट करके आए थे, उसका एक एक अक्षर पालन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बजट को आम आदमी का बजट बताया और उन्होंने कहा कि इस बजट से देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट देश का बजट है जिसका असर आने वाले कुछ सालों में दिखाई देगा। मेरे साथ अश्विनी वैष्णव जुड़ रहे हैं जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है, रेलवे के भी मंत्री हैं, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। अश्विनी वैष्णव जी, अभी आपने कुछ देर पहले सुना शिवसेना की सांसद कह रही थी कि सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, सरकार अकाउंटेबल नहीं है। इस बजट को चुनावी बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बजट को कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बजट है। लेकिन जिस देश में 2020 मैच ज्यादा चलता है वहां पे इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? इस बजट को आप देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ साइकिल, एम्प्लॉयमेंट साइकिल क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। कैसे? पिछले साल के बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट बना है। 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ करीब 30 लाख करोड़ का जीडीपी में इंपैक्ट आता है। आज हमारी जीडीपी करीब 232 लाख करोड़ की जीडीपी है। इन्वेस्टमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट तभी आता है जब नए रोजगार के रास्ते बनते हैं। कैसे? नए प्रोजेक्ट्स खुलते हैं, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, नई बिजनेस लाइंस बनती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम के जरिए से इन्वेस्टमेंट। ये दो बहुत बड़े माध्यम है रोजगार पैदा करने के। तो इन दोनों माध्यमों को अगर आप देखें और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाएं तो ये बजट अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। क्योंकि 400 वंदे भारत ट्रेन की घोषणाएं हुई हैं, कार्गो टर्मिनल जैसी कई बड़ी घोषणाएं हुए हैं। आप मानते हैं कि इससे वाकई रेलवे की भी रफ्तार बढ़ेगी? और इसमें से कितनी इस साल लागू हो जाएंगी, इस वित्त वर्ष में? रेलवे, देखिए, वंदे भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की जी। इससे पहले तक, आज तक हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के कोचेज यूज करते आ रहे थे। 2017 में भारत में पहली बार डिजाइन हुआ, पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन। बहुत अच्छी चल रही है 2 ट्रेन। उसका सेकंड वर्जन इस बार 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था। उसकी डिजाइन कंप्लीट हो गई है, उसकी टेस्टिंग अप्रैल में चालू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है, अगस्त और सितंबर से रोल आउट होनी चालू होगी। अब उससे भी अगला वर्जन, उससे भी बेटर वर्जन, उससे भी नई जनरेशन का आज के बजट में जो ऐलान हुआ है, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स केपेबल हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। आप देखिए, वंदे भारत की टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो दुनिया में मात्र 8 देश ऐसे हैं या 9 देश ऐसे हैं जिसके पास 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन की डिजाइन टेक्नोलॉजी है। उस कैटेगरी में इंडिया का ऐड होना, भारत का ऐड होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इसको अलग हर एक वर्जन उससे पिछले वाले वर्जन से बेटर बनाएंगे। जी बिल्कुल, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर और सरकार बड़े इंतजार के बाद क्रिप्टो करेंसी के पत्ते उसने खोल दिए, मगर 30% टैक्स लगाकर लोगों के कुछ अरमानों पे पानी फेर दिया है। और ये जो डिजिटल रुपी है, क्या ये आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी होगी? इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी बातें की जा रही हैं। व्हाट्स योर टेक? दुनिया के करीब करीब सभी देश, बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी डिजिटल करेंसी पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी
का क्या फॉर्म होगा, क्या उसका रूप होगा, उसके पीछे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी रहेगी, किस तरह से उसका रोल आउट होगा, उस पर आरबीआई ही जवाब दे तो अच्छा है। लेकिन ये निश्चित तरीके से एक भविष्य की तरफ की सोच है और इसके लिए आज से तैयारी करनी चालू करना एकदम उचित कदम है। जी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी ने बजट पर रिएक्शन दिया और कहा कि बजट हैज जीरो फॉर कॉमन पीपल हु आर गेटिंग क्रश्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट इज लॉस्ट इन बिग वर्ड्स सिग्निफाइंग नथिंग, और उन्होंने तो इसको पेगासस स्पिन बजट बोला है। ये उनसे पूछिए, मैंने आपको समझाया किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले में 28 से 30 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। जब जिनका आप एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग सरकार में थे, तब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या थी? नेग्लिजिबल। पिछले 7 वर्षों में आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। 5.5 लाख करोड़, 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है इसमें करीब। बिल्कुल आप आंकड़े अब ये 5.5 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ की तरफ जा रही है, तो क्या बिल्कुल आप आंकड़े दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट नहीं हो रहा तो क्या होगा? दिखाई दे रहा है। मैं आपको आप टेलीकॉम मंत्री हैं, पेगासस पे क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्स के साथ आंसर दे रहा हूं आपको। जी, पेगासस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पूरी पेगासस को लेकर चढ़ी हुई है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी, बनाई हुई कमेटी इस पे जांच कर रही है। हमको सुप्रीम कोर्ट में और देश को अपनी जुडिशरी में फेथ रखना आवश्यक है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपको होगा, जो रेलवे की परीक्षा की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, कब तक वो अपनी रिपोर्ट देगा? इस समय छात्र इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर एक छोटा सा आंदोलन भी हुआ था। बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं और 3 हफ्ते का टाइम दिया था। करीब 1 लाख से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन रिप्रेजेंटेशंस पे ऑलरेडी उसका इवैल्यूएशन भी चल रहा है, एकदम टाइम पे होगा। जी, और यहां वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोवा के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज ने डापोलिम विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की और बीजेपी के कामों की उपलब्धियां गिनाई और एक बार फिर से जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की। अपना गोवा, मैं सोच रहा था कि गोवा के बारे में विचार करते करते गोवा का मतलब क्या है, तो आज गोवा देख के गोवा का मतलब भी समझाना चाहता हूं। जी मतलब ग्लोरियस। क्या गोवा है? अद्भुत है। दुनिया भर की संस्कृतियों को समेटे हुए, सबको अपने दिल में स्थान देता है। दुनिया में कोई कहीं से आए, जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे गोवा सबको आत्मसात कर लेता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, यहां का भाईचारा, यहां की संस्कृति, सबको प्यार करने की भावना, यहां के संस्कार सचमुच में अद्भुत है। इसलिए मैं गोवा वासियों को एक बार फिर प्रणाम करता हूं। ओ से मतलब है आउटस्टैंडिंग। गोवा का कोई जवाब नहीं है। अद्भुत प्रतिभा है यहां के लोगों में, अद्भुत प्रतिभा। प्रतिभा के धनी है, स्मार्ट है, जागरूक है। 100% वैक्सीनेशन इसका प्रमाण है और इसलिए भी गोवा वासियों को प्रणाम करता हूं। और ऐसे आसाम, गोवा देश के सबसे सुंदर शानदार राज्यों में से एक है। अपने अद्भुत गोवा को, और गोवा में भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी फर्स्ट, डाओली फर्स्ट में भी फर्स्ट, और इसलिए आपके बीच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूं। ग्लोरियस, आउटस्टैंडिंग और ऑसम गोवा का मतलब मुख्यमंत्री ने समझाया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बापू की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने किया बापू को नमन।